प्रभात बच्चों, मैं आपकी सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका और आज हम सामाजिक अध्ययन का पाठ 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक राज एवं गांव का प्रशासन। तो करते हैं अध्याय 3, पंचायती राज एवं गांव का प्रशासन। तो किस तरह से पंचायती राज कहाँ गांव में किस प्रकार बनती है, गांव में व्यवस्था की जाए। पाठ का परिचय देखिए। पंचायत से तात्पर्य राजस्व विभाग का काम, एक नया कानून, हिंदू उत्तराधिकार संशोधित नियम, गांव का प्रशासन, पुलिस थाने में होने वाले काम, पदाधिकारी, ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत, गांव में झगड़ा, ग्राम सभा, तहसीलदार के कार्य। इन सभी बातों पर, इन सभी बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। इससे पहले पंचायत से तात्पर्य क्या है। देखो बच्चों, पंचायत शब्द का जो है उद्भव पं से हुआ है। पंच का अर्थ है पांच। तो इसका प्रयोग गांव के 5 बड़े बूढ़े व्यक्तियों के लिए किया गया है, जो ग्रामीण लोगों के विवादों को, समस्याओं का समाधान निकालने में मदद कर। लेकिन आजकल गांव की स्थानीय सरकारों को, गांव में जो सरकार, स्थानीय सरकार, गांव में जो सरकार के कुछ लोग वहां पर सरकार बनाते हैं, तो गांव की स्थानीय सरकारों को पंचायत कहते हैं। पंचायतें जिला स्तर, खंड स्तर तथा गांव स्तर तीनों में होती। तो देखिए पंचायतें कहाँ का, जिला स्तर, खंड स्तर, नंबर 1 जिला स्तर, खंड स्तर और गांव स्तर तीनों में होती है पंचायत। जिला स्तर पर इन्हें जिला परिषद कहते हैं, खंड स्तर पर खंड समिति कहते हैं, ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत कहा जाता है। ग्राम सभा देखिए, अब देखिए ग्राम सभा कैसे बनती है। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। ग्राम सभा में केवल एक गांव भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, देखो कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव के मतदाता सूची में हो, ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। तो क्या है, 18 वर्ष हो और उसे वोट देने का, जिसे वोट देने का अधिकार हो जाता है, वो भी मतदाता सूची में उसका नाम है, तो ग्राम सभा का सदस्य बन सकता है। ठीक है, देखो सभा की बैठक में गांव के जो वयस्क व्यक्ति होते हैं, वो जो चुने गए लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, पानी की समस्याओं, गांव की सड़कों की मरम्मत करना, नालियों की सफाई, इन सब पर चर्चा करते हैं। और गरीबी रेखा से जो नीचे लोग हैं, की सूचना जो है उनकी सूचना मिलने पर विचार विमर्श किया जाता है और उनको उस सूची में रखा जाता है, जो गरीबी रेखा के नीचे इनके कार्य होते हैं। पदाधिकारी देख लीजिए किस तरह से इसमें लोगों के पद होते हैं। ग्राम सभा के लोग छोटे छोटे वार्डों में बटे हुए होते हैं। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके साथ ही ग्राम सभा के लोग मिलकर प्रधान या सरपंच का चुनाव करते हैं। इस तरह से ग्राम सभा के लोग जो है, ग्राम सभा प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है। वार्ड पंच वो क्या कहलाता है, वार्ड पंच। इसके साथ ही ग्राम सभा के लोग मिलकर प्रधान या सरपंच का चुनाव करते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर, तो देखो पहले तो वार्ड पंच को चुना जाता है, फिर यही लोग क्या करते हैं, सरपंच को चुनते हैं। ठीक, फिर ग्राम पंचायत का निर्माण होता है। ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। ठीक है, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति होती, सरकार वहां पर उसे भेजती है। सचिव का काम क्या होता है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और उस पर चर्चा का निर्णय लेते हुए उनका रिकॉर्ड रखना, जो सरकार तक वो पहुंचाता। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से कार्य कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सभी के लिए समान रूप से सभी कार्य, सारी व्यवस्था। ग्राम सभा बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा बैठक में ग्राम पंचायत जो है अपनी योजनाएं रखती है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। जो ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा भी है, ग्राम पंचायत, ये दोनों है, ये 2 टुकड़ियां गांव में प्रशासन चला रही है। तो ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा ग्राम पंचायत को मनमाने ढंग से रोकती है, वो निगरानी रखती है उन पर। ठीक है, साथ ही धन का दुरुपयोग ना हो एवं कोई गलत काम ना हो, इस बात की भी निगरानी कौन रखती है, ग्राम सभा रखती है। किस पर, ग्राम पंचायत पर। इन चुने हुए प्रतिनिधियों को लोगों के प्रति जवाबदेही होती, इन चुने हुए प्रतिनिधियों को लोगों के प्रति जवाबदेही। अब अजय ग्राम पंचायत के कार्य, क्या क्या कार्य हैं,
देखो, ग्राम पंचायत के नियमित रूप से बैठक होती है, पहले चर्चा होती, समस्या रखी जाती, जनता की सुनी जाती है, सामने गांव के जनता होती है, उनकी बात सुनी जाती है, फिर उस पर चर्चा की जाती है, फिर उस पर कार्य किया जाता है। ठीक है, और उसका कार्य क्या है, उसके क्षेत्र में आने वाले गांव के विकास के कार्यक्रम लागू करवाना। ठीक है, ताकि वो गांव क्या विकास के स्तर पर हो। ठीक, ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोगों के भवनों का निर्माण और रखरखाव, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधित सरकारी योजनाएं लागू करना, ये सभी उसके कार्य होते हैं। अब अजय ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत, घरों एवं बाजारों पर जो कर लगाए जाते हैं उनसे उसको धन मिलता है, जिससे कि वो सारी व्यवस्था जो करते हैं ना, उससे क्या है, पैसा भी चाहिए, तो घरों और बाजारों पर जो कर लगाए जाते हैं। दूसरा, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं को राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है। समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। पंचायती राज के 3 स्तर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी तीनों स्तरों में होती है। पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र की पहली सीढ़ी। यहीं से छोटे छोटी शुरुआत, तो लोकतंत्र प्रशासन की शुरुआत यहाँ से लेकर बड़े ओहदे तक। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। किसका होता है? विकास खंड का होता है, जिसे पंचायत समिति भी। पंचायत समिति के बाद तीसरा स्तर जिला परिषद का होता है। पंचायत समिति खंड स्तर पर विकास कार्यक्रम बनाती है तथा जिला परिषद जिले के स्तर पर विकास कार्य बनाती है। जिला परिषद पंचायत समिति की मदद से किसी पंचायतों में आवंटित राशि के विवरण की व्यवस्था करती है। ठीक है, तो जिला परिषद किसकी? पंचायत समिति की मदद से क्या करती है? समिति की मदद से सभी पंचायतों में आवंटित राशि के विवरण की व्यवस्था रखती है। कौन? जिला परिषद रखती है, पंचायत समिति की मदद से। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था पहली सीढ़ी, दूसरी विकास खंड, तीसरी पंचायत समिति। ठीक है, गांव का प्रशासन। देखो, भारत की अधिकतर जनसंख्या गांव में रहती है। उनको पानी, बिजली, सड़क, इन सभी जरूरतों को पूरा करना आसान काम नहीं है। इसके अलावा जमीन के दस्तावेजों का रखरखाव करना, ये सब आपसी विवादों को सुलझाना, इन सब की व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। ठीक है, तो इस तरह से गांव का प्रशासनिक ढांचा द्वारा, भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं, ये बात तो पता है। हमारे भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। इन सभी को व्यवस्थित करने के लिए क्या बनाया था? गांव का प्रशासनिक ढांचा बनाया जाता है। पुलिस थानों में होने वाले कार्य। देखो, पुलिस क्या करती है? हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है, उसके नियंत्रण में रहता है वो क्षेत्र में होने वाली चोरी, डकैती, दुर्घटना, मारपीट, हत्या, इन सब की रपट लोग पुलिस थाने में लिखवाते हैं। तो फिर उस क्षेत्र की जो थानेदार की जिम्मेदारी होती है, उनकी सारी समस्याओं को सुलझाना। ठीक है, उस घटना से संबंधित पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और उस पर उचित कार्यवाही करे। ये पुलिस थाने के जो थानेदार होते हैं उनका कार्य। राजस्व विभाग का काम देखिए। राजस्व विभाग का अधिकारी, जिसे पटवारी लेखपाल भी कहा जाता है, उसका मुख्य कार्य जमीन को नापना, उसका रिकॉर्ड रखना, ये सब इसके कार्य होते हैं। गांव के जमीन को नापना, ये सब पटवारी के कार्य होते हैं। आमतौर पर पटवारी के पास खेत नापने के लिए अलग अलग तरीके, कई जगह पर वह लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करता है, जिसे जरीब कहते हैं। पटवारी किसानों की भूमि का जो कर होता है वो इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। ये काम वह अपने रिकॉर्ड के आधार पर करता है, इसलिए यह जरूरी है कि उनको समय समय पर समय समय पर दुरुस्त करता है जो रिकॉर्ड है, क्योंकि किसान कई बार फसल बदल भी देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं, और कोई कुआं खोद देता है, और कहीं क्या होता है, वो अपनी जमीन भी बेच देता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम। ठीक है, अपडेट होता रहता है उसका डाटा, तो उसको इस बात पे निगरानी रखनी। ठीक है, इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया गया है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, तहसील, तालुका इत्यादि।
सबसे ऊपर जिलाधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं, उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। तहसीलदार के कार्य देखिए, तहसीलदार अब पटवारी के काम का निरीक्षण करता है, सुनिश्चित करता है उसके रिकॉर्ड को सही ढंग से रखे, वो अपने कार्य को सही ढंग से करे। इसकी निगरानी कौन करता है? तहसीलदार। वे ये भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को आवश्यक पढ़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। कौन? तहसीलदार। तहसीलदार दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले भी सुनता है, वहां पर सुने जाते। कभी कभी किसानों को अपनी या अपने आसपास की जमीन संबंधित रिकॉर्ड की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे सामान्यतः निम्न परिस्थितियों में होता है, जब एक किसान दूसरे किसान से जमीन खरीदे, जब एक किसान अपनी फसल को दूसरे को बेचे, ठीक है, जब एक किसान को अपनी जमीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज लेना हो, जब एक किसान को अपने खेतों के लिए खाद खरीदना हो, पांचवा, जब एक किसान को अपनी जमीन अपने बेटों और बेटियों में बांटनी हो। तो इस तरह से तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले ले जाते हैं और फिर किसान अपना रिकॉर्ड भी मांगता है जमीनों का, इन सभी कारणों पर। ठीक है, शब्दावली देखिए, ग्राम सभा किसे कहते हैं? एक या उससे अधिक गांव में रहने वाले सभी व्यक्ति, उनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो कि सभा को ग्राम सभा कहते हैं। तो इस तरह से जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो। प्रधान या सरपंच, ग्राम पंचायत का मुखिया जिसका चुनाव ग्राम सभा के सदस्य करते हैं, प्रधान सरपंच कहलाता है। ग्राम पंचायत वार्ड पंच और प्रधान या सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन व निर्माण करते हैं। ठीक है, पंचायत समिति कई गांवों की पंचायतों को मिलाकर गठित होने वाली समिति का निर्माण खंड स्तर पर होता है। जिला परिषद पंचायती राज का सबसे ऊंचा स्तर, जिसके अंतर्गत जिले की सभी पंचायत समितियां आती हैं। चलिए, सारांश आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए, अभ्यास कार्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कहा देखिए, पंचायती राज लोकतंत्र की सीढ़ी है। पहली, गांव की जमीन का लेखा जोखा कौन रखता है? पटवारी रखता है। पंचायत शब्द का उद्भव हुआ किससे? पंच से। पांच व्यक्तियों से, पंच से। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कहा देखिए, तहसीलदार डैश के काम निरीक्षण करता है, पटवारी के। ठीक है, ग्राम पंचायत के मुखिया को डैश कहते हैं, सरपंच कहते हैं। पटवारी जिस लोहे की जंजीर से जमीन का माप करता है उसे जरीब कहते हैं। प्रधान का चुनाव ग्राम सभा के सदस्य का। बस विषयनिष्ठ प्रश्न देखिए, तीसरा, चौथा, संक्षेप और विस्तार में इन प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में आप अपने अभ्यास पुस्तिका में देने का प्रयास करेंगे। बाकी अभ्यास अच्छे से कीजिएगा, पाठ को समझ। तो ये पाठ समाप्त होता है, मिलते हैं अगले पाठ में। के बाद